नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व हमें कब मनाना है, 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन हम आपकी दूर करेंगे। साथ में शिवरात्रि पर्व की महत्वता हम जानेंगे। शिव पूजा में हमें किन-किन विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि जब भी हम शिव पूजा करते हैं, तो जो सामान्य सामग्रियां होती हैं वो तो हमें इस्तेमाल करनी ही है शिव पूजा में। लेकिन क्या हम विशेष रूप से इस्तेमाल करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और कौन सी सामग्री से किस मनोकामना की पूर्ति होगी वह भी हम जानेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है। जैसे कि भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं। भगवान की पूजा यदि हम श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि हम शिव से शुरू से ही जुड़ जाते हैं तो हमें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना आप जब भी करें पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व है, तो शिवरात्रि तो हर महीने आती है, आप सभी को पता है। लेकिन जो ये महाशिवरात्रि का पर्व होता है, ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था। और जैसे कि 11 या 12 मार्च को मनाना है, कई लोगों ने कमेंट किया था कि हमें कब मनाना है। तो आपको जब भी रात्रि, जैसे कि शिवरात्रि, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसमें दिन से अधिक रात्रि का महत्व है। तो जब भी चतुर्दशी रात्रि तिथि में होगी, वही तिथि हमें मान्य करनी होती है और वही हमारे लिए शुभकारी होती है। क्योंकि भगवान शिव की पूजा हम दिन में भी करते हैं और रात्रि में भी करते हैं। रात्रि के चारों पहर की पूजा होती है और दिन और रात मिला के 8 पहर भगवान भोलेनाथ की पूजा हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 11 मार्च को ही मनाना शुभ होगा, वही हमारे लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होगा। तो इसलिए आप 11 मार्च को 2021 में शिवरात्रि महापर्व मना सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो पूजा सामग्री आपको सामान्य तरीके से आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शिव के प्रिय पुष्प होते हैं, भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प पसंद है तो आप वह जरूर इस्तेमाल करें। भगवान के प्रिय धतूरा, भगवान के शिव जो मदार के पुष्प होते हैं, जिन्हें आक के पुष्प कहा जाता है, और उसकी माला भी हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये सभी चीजें आप जरूर इस्तेमाल करें पूजा में। और क्या क्या विशेष आपको करना है, कैसे भोग लगाना है, भगवान शिव की पूजा में हमें कौन कौन से मंत्रों का जप करना है, वह भी हम जानेंगे। शिव की पूजा में आपको भोग क्या लगाना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें भोग क्या लगाना है। तो भगवान शिव का जैसे कि अलग अलग चीजों से हम रुद्राभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं। फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और दोस्तों, पंच मेवा जो होता है, 5 प्रकार के सूखे मेवे जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, वह भी आप भगवान शिव के भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जो हमारे पंच मेवा होता है वो अलग अलग प्रभावकारी होता है, यानी कि उससे अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान लीजिए आपको आंखों का रोग है, तो आप इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बादाम लिए हुए हैं, तो आप इस बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चढ़ाने से आपके नेत्र संबंधी कोई भी ज्योति संबंधी परेशानी हो वह दूर होती है। और आप सबको पता है कि भगवान शिव के मंत्रों का जप करने के लिए हमें रुद्राक्ष की माला चाहिए। तो आप रुद्राक्ष की माला से ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। और पाठ में आपको क्या क्या करना है ये भी आप समझें। तो जैसे कि शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः। ये यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी है, आपके पति पत्नी में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है, तो आप भगवान शिव की पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। और एक संयुक्त माला, जो भगवान शिव को पूजा में हम माला अर्पण करते हैं, तो गुलाब के पुष्प की माला आप लें, और वो संयुक्त यानी कि एक ही माला होनी चाहिए। आप उसे माता पार्वती और शिव के प्रतिमा पर अर्पित करें।
और यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप जो बेदी होती है शिवलिंग से अर्पित करते हुए बेदी पर यह माला अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए भगवान शिव से मनोकामना अपनी बोलते हुए आप भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। और दोस्तों, शिव की पूजा में आपको अबीर गुलाल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में आपको बताया था कि गुलाल और अबीर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो कई लोगों ने समझा ही नहीं था कि गुलाल या अबीर किसे कहते हैं। तो ये है अबीर, इस तरह से मार्केट में आती है। गुलाल आप देख सकते हैं, और जो होली पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के साथ गुलाल होली अबीर खेलते हैं, तो ये है गुलाल, आप देख सकते हैं। इसी गुलाल का इस्तेमाल आपको पूजा में जरूर करना है। और अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दाम्पत्य जीवन के लिए मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको गुलाबी रंग के गुलाल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, विद्यार्थियों को पीले रंग का गुलाल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पीला रंग का गुलाल यदि आप भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा पर जो है इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जरूर चढ़ाएं, आपकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ में आपको एक बट वृक्ष यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसका एक पत्ता आप ले लें और आप अपनी मनोकामना उस पत्ते पर लिख दें। जो है लाल चंदन आपको मिल जाए तो आप लाल चंदन से लिख दें, या फिर आप केसर से भी वो अपनी मनोकामना को उस पत्ते पर लिखें और उस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो है महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक शिवलिंग में निवास करते हैं, ऐसा महापुराण यानी कि जो शिव पुराण है उसमें बताया गया है। तो इसलिए उस दिन शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होता है। मैंने इसके लिए भी आपको एक वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग की पूजा उस दिन करें और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको धन वृद्धि चाहिए, आपके परिवार में धन की जो है बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। गन्ने के रस से भी अभिषेक करना बहुत ही शुभकारी होता है। तो आप गन्ने का जूस ले लें, उसमें बराबर से जल मिला दें, शुद्ध गंगा जल। जैसे किसी तीर्थ स्थल का जो जल होता है, गंगा यमुना पवित्र नदियां होती हैं, उनका जल आप मिला लें बराबर मात्रा में। किसी भी प्रकार का अभिषेक करने के लिए आपको जल जरूर उसमें मिलाना चाहिए। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप दीर्घ आयु यानी कि किसी भी रोग से यदि आप परेशान हैं, बहुत दिनों से आप इलाज कर चुके हैं, तो आप इस शिवरात्रि पर भगवान शिव को घृत से अभिषेक करें। शुद्ध घी ले लें, गाय का शुद्ध घी लें और उससे पिघला लें ठंडा करके, और उसके बाद उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर आप अपने यदि स्वयं से शिवालय जाकर भगवान शिवलिंग के ऊपर आप उसे अर्पित करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन से जितने भी आपके रोग होंगे, व्याधि होंगे, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। आप यह प्रक्रिया करके देखें एक बार, बहुत ही महिमा बताई गई है। तो इसलिए आप अलग अलग चीजों से अलग अलग मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो भी विवाहित स्त्रियां हैं वह श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में शुभता आती है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनती है। और वहीं पर यदि अविवाहित कन्याएं हैं जिन्हें विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, जिनके काफी उम्र हो चुकी है, वह भी भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा की पूजा करें और उनपे जो भी श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी और लाल रंग का जो पुष्प माला होता है वह उनको अर्पित करें। श्रृंगार के सामान के साथ में माला की भी बहुत अधिकता होती है। पुष्पों से हमारे जीवन में खुशबू आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी भगवान शिव का अभिषेक होता है तो इत्र का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो आप इत्र का प्रयोग करें और इस तरह से अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग भगवान शिव की पूजा करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 108 नाम भगवान शिव के कैसे हम जाने, क्या है। तो ये हमारे पास एक पुस्तक है, पूर्णिमा व्रत कथा। जो पूर्णिमा की व्रत होती है वह दो लोगों के लिए रखी जाती है, जैसे कि भगवान शिव और भगवान जो है विष्णु के नाम से। तो जो भगवान शिव की पूजा विधि है उसी में भगवान शिव के 108 नाम है। तो आप इन 108 नाम को ले सकते हैं। इस रुद्राक्ष की माला को आप ले लें और फिर इस तरह से आप पढ़ते जाएं।
इसमें हम थोड़े से नाम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से है। ओम शिवाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। तो इस तरह से ये भगवान शिव के अलग अलग 108 नाम है। या फिर आप महामृत्युंजय का, जैसे कि कोई रोग से आपको मुक्ति चाहिए तो आप भगवान शिव को शहद जो होता है उससे अभिषेक करें या फिर भगवान शिव को शहद अर्पित करें और उसके बाद ये जो मंत्र है उससे आप 108 बारी भगवान शिव का जप कर सकते हैं। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप वहां से लेकर इस तरह से मंत्रों का जप करते हुए आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।